जीने की बात करो, प्यार की बात करो। बॉबी, I think he's dead. हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है। भागो पुलिस। नदीम चला गया, जाते हुए मुझसे मिलके भी नहीं गया। तेरी आवागी के चर्चे ने हमारी जिंदगियां बदल डाली, तब क्यों मिलकर जाता वो तुझे? साहब, बाजी दरवाजा नहीं खोल रही। नौशी बाजी क्या? वो बिल्कुल भी नहीं खोले, कब से नौशी तुम्हें काम करो, घर के मुलाजिमों को लेकर जल्दी जल्दी। नौशी खोलो। नौशी नौशी क्या कर रही हो ये? खुदाया, क्या कर रही हो नौशी ये? इधर आओ। क्या कर रही हो? पागल हो गया ये? 2 मिनट लेट होता तो ये मर जाती। क्या हरकत है नौशी ये? चलो चलो तुम चलो नौशी चलो। दाग का खौफ नहीं तुम्हें? देखा तुमने नाज़ा, इसे क्या हशर किया हमारा? अक्ल करो, ऐसे करते भला कभी? कमाल हो गया यार। करार दिया है। उसका कहना है कि ऐसी आजादशाही लड़कियां हंसते बसते घर उजाड़ देती हैं। शाहनवाज की बेवा के मुताबिक उसका शौहर सीधा साधा कारोबारी शख्स था, जिसे नौशाबा ने अपनी जुल्फों का अम्मी नाश्ता बन गया? और इस ताशी नाश्ते को छोड़, ये देख जरा, नौशाबा स्कैंडल पर एक और क्लिप वायरल हो गया है। इस सोशल मीडिया ने ना शाहना सुल्तान की कमर तोड़ के रख दी। देख देख, अरे देख तो सही। ओहो, ये लड़की ट्रेंड बनी हुई, इसलिए आपको हर जगह नजर आ रही है। मैं जा रही हूँ। सुनना, मेरी खुशी से कोई दिलचस्पी नहीं है तुझे, पर एक बात बता, इस नागन के बेटे के लिए क्यों तू दिन रात कमर तोड़वा रही है? क्यों इतनी मेहनत कर रही है तू? नौकर हूँ उसकी कंपनी में। अच्छा, मैं चेंज करने जा रही हूँ, दुआ कीजिएगा। हाँ, दुआ कीजिएगा। शुआएं तो आपके हुस्न की फैली 400, सुबह सुबह इस जमाल पे ये जलाल, कमाल। अंडे लाके तल लीजिएगा, मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ। अभी कुछ अर्से पहले आप इन हाथों से मुझे फुलके बना के खिलाया करती थी, प्यार से खाना परोसती थी। क्या हुआ? किस खुशी में सुबह सुबह इतना फिल्मी हुआ जा रहा है? आपकी मोहब्बत पे जो मेरा हक था मारा गया क्या? दाल रोटी और राशन की फिक्र करें, मोहब्बत। हाथ छोड़े ना मेरा, छोड़े। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है आपके लिए। मैं इस अजीम कुर्बानी पे अशमार तो हूँ, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। मजबूरी से नहीं, शौक से खाइए ना, शायद किसी निवाले से लिपट कर मेरी मोहब्बत आपके अंदर उतर जाए। चाहती क्या हो तुम? आपको चाहती हूँ जावेद, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। खुदा का खौफ करो। क्या हो गया नादरा? बेटी जात है, और तुम्हारा कोई बेटा होता तो तुम उसके साथ भी ये सलूक करती क्या? इससे भी बदतर सलूक करती मैं शाही। लड़की है इसलिए उठाकर बाहर नहीं फेंका। ये कचरा कौन समेटेगा अब शाही? बड़े अफसोस की बात है वैसे, तुमने तो नौशी के साथ मुझे भी मार डाला। अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। वो मंगेतर है मेरे बेटे की। मंगेतर? अरे शक्ल नहीं देखना चाहता उसकी, नफरत करता है वो। 1 मिनट नादरा जी, 1 मिनट, मैं और शाही मिलकर नदीम को समझाएंगे। आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे नौशी ने किसी का खून पी लिया। हाँ लेकिन वो, लेकिन कुछ नहीं। जाओ जाकर उसे प्यार करो, बिन बाप की बच्ची है, माफ करो उसे नादरा। बस जाओ जाओ, शाबाश, उसे तसल्ली दो जाके। प्लीज। तो मेरी बात तो सुन लेते। शबीर साहब, मैं आपकी सारी बात सुन चुका हूं, मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं? सर, वो एक इतनी जूनियर लड़की की प्रेजेंटेशन पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। बाय द वे, क्यों नहीं कर सकते? सर, नताशा एक सेल्स मैनेजर है और मैं डायरेक्टर, बिजनेस प्लान तो मैं दूंगा ना। तो अगर आप इस वजह से क्रेडिट लेना चाहते हैं कि नताशा एक सेल्स मैनेजर और आप एक डायरेक्टर हैं, तो ठीक है, मैं आज ही और अभी से नताशा को डायरेक्टर बना देता हूं। आई एम श्योर अब आपको नताशा के काम में ये कीड़े नजर आना बंद हो जाएंगे। थैंक यू। सर, बात तो सुनिए। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है इस ऑफिस में? Can I help you with anything, sir?
अच्छी बेटी बनकर जी ना सकी, मर के तो दिखा देती। चंद सांसों की मोहलत दे दे मुझे, आपका ये शिकवा भी दूर कर दूंगी। एक दूंगी अगर मरने की बात की होगी तो। मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरी जान है, तेरे बिना कैसे जी सकती हूँ मैं। हाय बड़ी ड्रामेबाज हो अम्मा, कभी मरने का हुक्म देती हो और कभी जी उठने की बात करती हो। एक ही बार बता दो ना करना क्या है। उससे भी कुछ कह दिया तो वही करने निकल खड़ी हुई तो। बेबस माए तो ना जाने क्या क्या कह देती है बेटियों को। सब मेरी वजह से दुखी है, इसलिए इन सबको छोड़ के तुझे कहीं दूर ले जाऊंगी। बोलो कहाँ चल रहे हैं? तुम कह रहे थे ना कि इंटरनेट से वो तमाम तस्वीरें और वीडियोस रिमूव कराई जा सकती हैं साइबर क्राइम पे कंप्लेंट करके। मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। इस जिल्लत के निशान को अब मिटी जाना चाहिए। हाँ प्लीज बेजी, तुम किसी तरह भी ये करवा दो। तुम्हें पता है कितनी इमोशनल है दोनों माँ बेटियां। मुझे नादरा और नौशी से बहुत डर लगता है कहीं इस जिल्लत रुस्वाई की वजह से अपने आप को कुछ कर ना बैठे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या? जिन लोगों के पास नौशी की ओरिजिनल फुटेज है वो दोबारा अपलोड कर देंगे। तेल डालने वालों की कमी है क्या? अल्लाह, पता नहीं ये आग लगाने वाले खुद आग में कब जलेंगे। बहुत जल्द। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। सर हूं तो मैं आपकी एम्प्लॉय, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन आपसे एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ। एक बात से गुजारा नहीं होगा जी? भाई, मेरा मतलब है कि तुम एक खानदानी लड़की हो नताशा, और मेरी बहुत अच्छी कोलीग भी हो, इसलिए तुम 2-4 बातें पूछ सकते हो। थैंक यू। मैंने पूछना था कि उस वीडियो स्कैंडल के बावजूद क्या आप अपनी मंगेतर से शादी करेंगे? शायद छोड़ो यार। छोड़ दिया तो मुझ जैसी मामूली लड़की पे इतनी इनायत क्यों? मुझे प्रमोट ही कर दिया आपने। तुम बहुत गैर मामूली हो। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जो मेरी मॉम है। हेलो नदीम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा आज मैं लेट हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। ये नताशा है। हेलो जी। या आई नो हर। हमारी काफी बातचीत होती रहती है, बल्कि इनफैक्ट हमारी प्रेजेंटेशन भी इन्होंने बना के दी है आपको। हेलो नताशा। चलिए फिर बाकी बातें खाने पे। श्योर। कोई फायदा नहीं, तुमने खाम खा नदीम को जहमत दी। जहमत? कैसी बातें करो बेजी? अरे नौशी की जान खतरे में है और कल को कुछ हो गया, मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कम से कम नदीम तो नहीं। जानती हूँ नदीम का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है ना, इसीलिए तुम डिसअपॉइंटेड हो रहे, ऐसी बातें कर रहे हो। क्या कह रही हो शाही? मैं इतना घटिया आदमी हूं कि एक बच्चे के साथ मुकाबलेबाजी करूंगा? खैर मुझे लगता है कि मुझे एक बार तो उससे बात करनी ही चाहिए। क्या पता उसके दिल में नौशी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। अच्छा, मैं बैंक से होकर भी आती हूँ। नदीम भी आने वाला है। अच्छा। देखता हूं वो आकर क्या कर लेगा।
ताशी, चल जल्दी से अपने कपड़े इस्त्री कर ले और मेरे भी कर दे, दोनों साथ ही निकल जाएंगे। आजा चल जल्दी। मैं आज ऑफिस नहीं जा रही। क्यों, छुट्टी ली है क्या? नहीं, बस वैसे ही अय्याशी। देख ताशी, तेरे निखट्टू चचा मियाँ की दिहाड़ीदार नौकरी और मेरी कम तनख्वाह की नौकरी में इतना दमखम नहीं है कि ऐसी कमर तोड़ महंगाई का मुकाबला कर सके। दिल लगा के नौकरी कर बच्चे। नौकरी तो कर ली, अब आगे जाना है माँ। 4 दिन हुए तुझे दफ्तर जाते हुए, ये अकड़ किस बात पे रही है तू? जिसने अपना राज छुपाया उसने दिल की मुराद पाई। अरे शाहाना सुल्तान के बेटे को तो बातों में लगा ना सकी। बातें सुन लो इसकी जरा। उसी की तो बात कर रही हूँ। क्या क्या हुआ, ठीक से बताना मुझे, क्या बात है? मैंने नदीम की आंखों में नौशाबा से जुदाई पढ़ ली है। यही तो वक्त था जिसका इंतजार कर रही थी मैं। है? फिर अब क्या करेगी तू? ऐसा बांधूंगी उसे कि मेरी कैद उसे आजादी जैसा सरूर देगी। थैंक यू मेरा बच्चा, इतने शॉर्ट नोटिस पे माँ की एक फोन कॉल पर तुम चले आए। तुम जैसी फरमाबरदार औलाद अल्लाह हर किसी को दे। मैं तो बहुत नालायक बेटा हूँ माँ। खैर ये बैठिए ना, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत तो? हाँ, जो कुछ नौशाबा के साथ हुआ हम सब जानते हैं, और उस सारे स्कैंडल से तुम्हारा दिल बुरा हुआ मैं भी ये जानती हूँ। लेकिन बेटा, इस वक्त उस बच्ची को हमारी मदद की बहुत जरूरत है। आपको किसने रोका है? आप तो उन दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं। इससे पहले कि नौशी को जज्बाती कदम उठा ले, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, मॉम, आप वजह जानना चाहेंगी जो कि एक नहीं बेशुमार हैं, जिनकी वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मेरे मना करने के बावजूद उसने मॉडलिंग की, उल्टे सीधे लोगों के साथ पार्टियां की, आपका नाम डुबोया, अपनी इज्जत को मैले कपड़े बनाकर चौक पे धोया। इसलिए मॉम, इंसानों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं बेटा, और हम सभी खताओं के पुतले हैं। जानबूझकर बार बार गलती जुर्म है, गुनाह है। लेकिन और दूसरी बात, नौशी अपने वक्त की मशहूर तवाइफ नादरा रानी की बेटी है, ये भी जानता हूं। लेकिन बेटा, नौशी से मोहब्बत करते हो तुम बेटा? अब नहीं करता। पावी का साथ बड़ा मुश्किल होता है। मुझे माफ कर दे, मैं ये साथ नहीं दे सकूंगा। प्लीज माँ। तो नदीम से कह कि मैं अपने भांजे से तेरी जबरदस्ती शादी करवा रही हूँ। इससे क्या होगा? परेशान हो जाएगा वो। उससे क्या होगा? अरे तेरा हाथ थाम लेगा। उसका हाथ थाम के मैं क्या करूंगी अम्मी? अरे पागल, शादी कर लेगा वो तुझसे। ग्रेट। और ये सब कुछ सुन के उसकी अम्मा, आपकी जिगरी सहेली शाहाना सुल्तान खुशी खुशी शगुन लेकर आ जाएगी ना, झट मंगनी पट पे। तो और क्या, तौबा है। कौन दे रहा है आपको ये अजीब आइडियाज? अब भला इसमें अजीब बात क्या है? देखें, ये जबरदस्ती शादी का जो बहाना है ना, बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन शायद नदीम जैसे मासूम इंसान के दिल में मेरी जगह मजबूत करते हैं। लेकिन शादी हो तो सकती है, हिम्मत तो कर तू।
तो ये थी नादरा रानी, जिसका माजी तभी बस सिर्फ चाचा और मेरा सारा ददियाल आपसे इतनी नफरत करते। अब समझ आई मुझे। मतलब क्या समझ आई तुझे? यही कि मैं नफीसुद्दीन और नादरा बाई की नाजायज औलाद। बकवास मत कर। तेरे बाप का बाकायदा निकाह हुआ था मुझसे। तू उस नेक आदमी को ऐसे याद करेगी जो तेरी माँ को गुनाहों भरी जिंदगी से निकाल लाया? अपनी गद्दी और अपनी जायदाद की भी परवाह नहीं की उसने। झूठ बोल रही हैं आप। अगर ये सब था तो चाचा वासिफ आपसे इतनी नफरत क्यों करते? अरे लालच का मारा वो शख्स मुझसे दुश्मनी और नफरत ना निभाए तो उसे बड़ा कौन मानेगा? लेकिन इस सब में मैं बहुत छोटी हो गई, क्योंकि मैं नादरा बाई की बेटी हूं और अब मेरे जी में जो आएगा मैं वो करूंगी। हाँ, जरूर करना। नफीसुद्दीन का साफ खून भी इन्हीं रगों में दौड़ रहा है, ये याद रखना बस। हम नदीम और नोशी का रिश्ता तय कर दें। मैंने माजी की एक डांसर नादरा रानी के केस लड़ने के 15 लाख रुपए तुमसे लिए हैं, अपनी औलाद की रगों में गंदा खून दौड़ाने के नहीं। अब तुम्हारी शादी करने का वक्त आया है। मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है तुम्हारी। देखी होगी, पर मैं नोशी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँ। नोशी? प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना मुझे भी वो कहना पड़ेगा कि आपने मेरी माँ को छोड़कर कहाँ रिश्ता जोड़ा है। बेटे की इत्तला आई तो वो भी इतनी बदनामी के साथ के दम घुटने लगा। काश नदीम मेरी बात समझ लेता और नोशी जैसी लड़की से रिश्ता ना करता। अरे एक बार नताशा से मिल लेता तो शायद वो उसे पसंद ही आ जाती। न जाने कितना परेशान होगा मेरा बच्चा। नोशी खाना नहीं खा रही है ठीक से, उसे भूख नहीं है। सच्चाई के तमाचे ने उसका पेट भर दिया शायद। नदीम ने तो एक बार फिर मुझे कोठी पे पहुंचा दिया। बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तो कभी कोई कहानी छेड़ी नहीं। पता नहीं किसने उसके कान में जहर भर दिया, उसके बाप ने या किसी और ने। समझ में नहीं आता। और आजकल के बच्चे मुंह फट होने को सच्चाई समझते हैं। मसलहत पसंदी को तो जैसे वो जानते ही नहीं है। अब देखो ना, नदीम परवेज से झगड़ा करके इस्लामाबाद चला गया तो मैं कहाँ रोक सकी उसे। अरे मैं तो इतने वर्षों से अपना बच्चा समझती रही और वो तवाइफ समझता रहा मुझे। भूल जाओ इस बात को। तुम तो बहुत बहादुर इंसान, बहुत कुछ झेला है तुमने। काश ये सब नोशी को इस तरह मालूम ना होता, और खासतौर पर इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। कितनी संगदिली से अपना दामन झाड़ा है नदीम ने कि नोशी टूट के रह गई है। ऐसे तो कोई गैर भी नहीं करता। हाँ, गैर ही तो करते हैं, और हम भी खामखा अपने बन बैठे थे शायद। तुम नोशी को संभालो, देखो उसे समझाओ कि वो एक बहुत आला ज़र्फ इंसान की बेटी, और तुम्हारा ये बैकग्राउंड तुम्हारी गलती या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, समझ जाएगी। और अगर नदीम ना समझा तो मैं कुछ दिनों में जाऊंगी इस्लामाबाद, या उसे यहाँ बुला लूंगी।
बैठकर तसल्ली से बात होगी उससे। जिंदगी के इतने बड़े मामले फोन पर तो तय होते नहीं है। खैर चलो ना, तुम खाना खाओ और नौशी का खाना उसके कमरे में ले जाओ। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से उसकी भूख बहुत कम हो गई है। ये औकात है मेरी? आज तक बालूनी शरीफ के एक इज्जतदार घराने की पीरजादी बनी फिरी, लेकिन हकीकत में क्या थी? एक तवाइफजादी। छोटी सरकार की नफरत बजा थी शायद। नदीम का ठुकरा देना भी मायूब नहीं। तो क्या एक नाचने वाली की बेटी से ये लोग जीने का हक छीन लेंगे? अच्छा, देखते हैं। जी जी, यस सर, मुझे मिल गई है। मैं भी आपको कॉल करके बताती हूँ। लारिब। जी यस बॉस। मिस नताशा का है? आई डोंट नो सर। आज ऑफिस आई है वो? नो, आज नहीं आई। आप उनके डिपार्टमेंट में हैं? यस सर। तो आपको क्यों नहीं पता कि आपकी बॉस कहाँ है? सर मैं कॉल करके भी पता कर। कॉल मैं भी कर सकता हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। आई वॉन्ट नताशा राइट नाउ। यस सर। मेरी मोहब्बत को हमदर्दी का नाम देकर उस जज्बे की तौहीन ना करो जो मैंने पहली बार महसूस की है सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? शादी करूंगा तुमसे। रिश्ते की इब्तिदा में अंजाम कौन सोचता है? जी अम्मी समझ गई ना। अच्छा आप आराम से काम करें, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? नताशा कहाँ है? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आपका फोन भी बंद जा रहा है। 3 सवाल एक साथ। खैरियत है बॉस, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, आपसे गलती कोई भी नहीं हुई है। असल में आज सुबह जब मैं घर से निकला था तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सख्त भूख लगी है, मैंने सोचा कि आपके साथ लंच किया जाए। ओह, मुझे लगा कोई ऑफिशियल काम है। नहीं नहीं, ऑफिशियल तो कोई काम नहीं है। वैसे एक बात तो बताएं, ये बॉस के साथ खाना खाना मेरी दफ्तरी जिम्मेदारियों का हिस्सा है क्या? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। आप मुझे साफ मना कर सकते हैं और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। ओह आई सी। वैसे तो मैं अपनी जाती मसाइल की वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ना नहीं करूँगी। आज आपकी लंच की मेजबान मैं हूँ। चले? अरे क्या बात है, आजकल हमारी बेगम साहिबा काम पर नहीं जा रही। कुछ जी नहीं चाह रहा। एक प्रोजेक्ट आया भी था तो मैंने माजरत कर ली। बैठे बिठाए पता नहीं क्या हो गया पीछे। क्या शाही, तुम भी जल्दी में हर बात का नतीजा निकाल कर खुद को परेशान कर लेती हो। थोड़ा सा टाइम दो यार, आ जाएगा ट्रैक पर नदीम। ये जगह तो बहुत छोटी सी है पर मेरी फेवरेट है। इट्स वेरी नाइस। वैसे आप अपनी सारी कॉलीग्स को यहाँ पे लाते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही मेहरबानी? मुझे फ्लर्ट बॉस समझने वाली लड़की ऐसा बिल्कुल नहीं। आई नो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। आप अपने हर बॉस से मजाक करती हैं कि ये शायद सिर्फ मेरे लिए? बदला लेना खूब जानते हैं आप। ये भी गलत राय है मेरे लिए। खैर ये बताओ इतनी परेशान क्यों? दिल तो चाह रहा है सब बता दूं आपको, लेकिन फिर वही बात, दिल डरता है मेरा। लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम मुझे पत्थर समझकर अपना राज दे दो। मेरी अम्मी जबरदस्ती मेरी शादी कर रही है। What? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जैसी लड़की की कोई जबरदस्ती शादी करे मैं मान ही नहीं सकता। मान लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। आओ। नहीं भेजिए,
इस दफा जिस तरह उसने मुझसे बात की है ना, लगता है वो फैसला कर चुका है। और पता नहीं, मुझे लगता है शायद ठीक ही है। ठीक से क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मियाँ बीवी के दरमियान सबसे पहला रिश्ता इज्जत का होता है। अगर नादरा की वजह से नदीम कभी नोशी की इज्जत ही ना कर सका तो इस तरह तो नोशी की सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में गुजरेगी। It's not right. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शाही, जैसे इस रिश्ते से तुम्हारा खुद का दिल उठ गया? पता नहीं। अच्छा चलो खुद को नॉर्मल करो शाही। वैसे भी नोशी और नादरा काफी स्ट्रेस में हैं। उन्हें भी कहीं खाने पर लेकर चलते हैं। और सच पूछो तो कई दिनों से तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा मैंने। चलते हैं, मैं जरा चेंज कर लूं, बाहर निकलते हैं। हाँ ओके। तो साफ मना कर दो। इतने कम पढ़े लिखे लड़के के साथ वो तुम्हें सिर्फ इसलिए ब्याह रहे हैं कि वो तुम्हारे मामू का बेटा है। क्या है यार ये? आप तो जानते हैं हमारे सोसाइटी के सर का ताज है कजन मैरिज। जनरेशन से बीमार करनी है हमने। कमाल है यार। अब करना क्या है? खुदकुशी तो करूंगी नहीं, घर से भाग जाओ। What rubbish! कोई नॉर्मल थॉट नहीं है तुम्हारे पास? परसों निकाह है मेरा एक नापसंदीदा आदमी से। इससे ज्यादा अब नॉर्मल अरेंजमेंट हो सकता है जो मैं नॉर्मल बिहेव करूं? अरे यार शाना, आप ही कर लो यार कोई ऑर्डर यार। No, you can also have steaks with it. I think maybe French fries or you can have शाबाना फीस तो। जी, आप कौन? मैं नाइला शाहनवाज, शाहनवाज की बीवी और अब बेवा हूँ। और पता है किसकी वजह से? तुमने मेरे शोहर को कत्ल करवाया। एक मिनट बात सुने। वीडियो बनाओ उसकी, बनाओ उसकी वीडियो। क्या? कैसे वीडियो? क्या? क्यों नहीं बन सकती वीडियो? इससे मेरा शोहर मार दिया, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे यतीम हो गए इस औरत की वजह से। घटिया लोग। ये क्या कर रही हो तुम? रुको। बेशरम लोग हैं आप लोग। आप भी वैसी है जैसी आपकी भांजी है। बनाओ इस औरत की वीडियो बनाओ, इसका चेहरा दिखाओ पूरी दुनिया को। दादाजी आप लेकर आइए प्लीज। क्यों निकलो? क्यों प्लीज निकलो? आप प्लीज हाथ मत चलो यहाँ से। नोशी बंद करो ये। शाहना आइए। मत करो। देखा आपने इन लोगों को? यहाँ मातम मिश्र और वहाँ खुशियाँ। जमीला, जमीला। हाँ, हमारा घर वाला घर पर तो नहीं? नहीं, वो तो आस्ताने के है, अपनी छोटी सरकार की चापलूसी करी। ये देख, पीर नफीस की बेटी इतनी मॉडर्न हो गई है, अब तो इश्तिहारों में आती है। ये नौशाबा है? ये वही छमक छल्लो है जिसके पीछे हमारा शौहर दीवाना है। जा, इसको जाके जला दे। इससे पहले कि उसने देख लिया तो इसे कहीं से भी ढूंढ लाएगा। ओह, मिल गई। मिल गई। तेरे पीछे तो पागल हो गया था मैं। ये मेरा रिसाला है, मुझे दो। रिसाला होगा तेरा, और इसके बैठी है कबूतरी मेरी। ये नौशाबा नहीं, उससे मिलती जुलती लड़की है। 7 पर्दों में पहचान लो इसे। यहाँ तो बेपर्दा बैठी है। नोशी इतनी आसानी से मेरे दिल से उतर गई और मैं देखता रह गया। मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम भी होता है क्या? 2 साल में एक सादा सी मासूम लड़की क्या से क्या बन गई, और मैं तो चाहूं भी तो लौट के उसकी तरफ नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ये नताशा इतनी तेजी से मेरे करीब क्यों आने लगी है? कहीं नोशी के जाने के बाद कोई खला है जिसे? नहीं, नताशा सिर्फ दोस्त है जिसे मेरी मदद की जरूरत है, और बस। मोर 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 मोर। कहाँ है मोर? चोर तो मैं हूँ, जिनको पड़ गए मोर। अच्छा, फिलहाल कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी ढूंढो, हमारा एडमिशन होने जा रहा है।
हम तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं। पढ़ लिख कर क्या करोगी? मैंने तुमसे नौकरी तो करवानी नहीं है। वैसे भी मैं लड़कियों की तालीम के हक में नहीं हूँ, मुंहजोर हो जाती हैं। घर के छोटे मोटे काम काज और बच्चे संभालने के अलावा तुम औरतों इस दुनिया में करने क्या आई हो? नहीं नहीं नहीं, कह दो कि झूठ बोल रहे हो, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोला नौशी। लेकिन ये तो वासिफ चाचा की सोच है। हर मर्द एक जैसा सोचता है। कुछ लोग रूप से समझा देते हैं तो कुछ प्यार से। सिंपल। अम्मी, खाला। अरे 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 मजाक कर रहा था मैं यार। तुम तो मेरा पोस्टर लगवाओगी। बहुत बुरे हो तुम, बहुत ही बुरे। ठीक है, फिर मैं अपनी मॉम को जाके बता देता हूँ कि भाई आपकी भांजी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए मेरे लिए दूसरे रिश्ते ढूंढो। मार डालूंगी इस बात पे और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। क्या? कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। नदीम के बच्चे, तुम अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कोई तरीका नहीं है तुम्हें चीजों का। याद आ रहा है वो? बहुत। भूलना चाहती है उसे? तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत क्या है? क्यों? चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसा कीमती मशवरा देता हूं जिस पर अमल करके तुम बाकी की सारी जिंदगी खुश रह पाओगे। आसान बात करें बेजी, मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ। तो आसान बात यह है कि तुम नदीम को भूलने की कोशिश नहीं, नियत कर लो, क्योंकि वो तुमसे दूर, बहुत दूर जा चुका है। यकीन नहीं आता मुझे। यकीन और गुमान के बीच में सिर्फ एक ही जात है। कौन? तुम। और कौन? नदीम पर से मेरी तवज्जो मत हटाए बेजी। मैं तुम्हारी तवज्जो सिर्फ तुम पर करवाना चाहता हूं। That's it. हाँ नताशा, बोलो क्या? नहीं असल में मैं कह रहा था कि क्या, हेलो, क्या बोल रही हो तुम वहीं पे रुको एक मिनट, मेरी बात। नताशा, हेलो हेलो। अम्मा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है अम्मा, जिल्लत का एहसास बढ़ता जा रहा है। काश हम उस रेस्टोरेंट में खाना खाने ना गए होते, लेकिन लगता है रुसवाई हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। अब मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? बस दुआ करो कि। नादरा, जी शाही, क्या हुआ? ये देखो। ये क्या है? बेइज्जती की ये वीडियो भी वायरल हो गई है। क्या कह रही हो? घर से भाग रही हूँ। क्यों? शौक है मुझे। चलो यार गाड़ी में बैठो।
क्यों? मत छोड़ोगे मुझे? नहीं यार, शराफत से गाड़ी में बैठो वरना कोई उठा कर ले जाएगा। शकील, शकील। जी सर। ये मैडम नताशा, इनका सामान गाड़ी से निकालो और बड़े रूम में रखवा दो। मेरा सामान वहां से निकाल के एनेक्स में रखो। ठीक है सर। मैं वहीं पर रहूँ। मैं कल चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाए। बस करो ये सारी बातें यार। किससे भाग रही हो तुम और क्यों? जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि तुमने उसको समझ लिया है। गुड नाइट। गुड नाइट। पहला निशाना बिल्कुल ठीक जगह लगा है अम्मा। आपकी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है। नौशी